डाटा वैलिडेशन के पिछले वीडियो में हमने आपको टेक्स्ट तथा लिस्ट ऑप्शन का उपयोग करना बताया था। दोस्तों, जब कभी भी हम एक्सेल में डाटा को फीड करते हैं तो हम चाहते हैं कई बार कि डाटा जब भी फीड करें तो उसमें जो डेट आए या उसमें जो टाइमिंग आए वो एक निश्चित टाइम के अकॉर्डिंग आए या निश्चित डेट के अकॉर्डिंग आए। इसका मतलब ये हुआ कि जब कभी भी कोई यूजर कोई बाहर का डाटा उसमें फीड करे, यानी कि जो लिमिट सेट किया गया है उससे अलग का कोई डाटा फीड करे, तो एक्सेल उसे एक्सेप्ट ना करे। तो ये सारे काम हम लोग कैसे कर सकते हैं, आइए इस वीडियो में देखते हैं। हमने यहाँ पे इंटरव्यू में आए हुए लोगों की डिटेल्स यहाँ पे फीड कर रखी है। हम ये चाहते हैं कि जितने भी लोग यहाँ पे इंटरव्यू दें उनका हम यहाँ पे एज लिमिट सेट कर दें। जैसे कि हम ये चाह रहे हैं कि जो भी कैंडिडेट यहाँ पे इंटरव्यू के लिए आए उनकी जो डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए वो 20 साल से लेकर 30 साल के बीच में होनी चाहिए, ना तो 20 साल से कम का होना चाहिए और ना ही कोई भी कैंडिडेट जो है 30 साल से ज़्यादा का होना चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, उनका डेट ऑफ बर्थ का जो लिमिट है वो हम यहाँ पे सेट कर देंगे। डेट ऑफ बर्थ का लिमिट सेट करने के लिए आपको सबसे पहले उन सेल्स को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद में आप जाएंगे डाटा वैलिडेशन में। डाटा वैलिडेशन में जाने के बाद में देखिए यहाँ पे जो है सबसे जो पहला ऑप्शन है वो है डेट का, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे डेट को सिलेक्ट कर लेंगे। डेट को सिलेक्ट करने के बाद में देखिए आप यहाँ पे इसमें जाएंगे और इसमें बिटवीन का कमांड यूज़ करेंगे। और यहाँ पे चूँकि देखिए मैंने पहले से सेट कर रखा है कि हमारा जो स्टार्टिंग डेट होना चाहिए 1 जनवरी 1990 से लेकर 31 दिसंबर 2000 तक होना चाहिए। यानी कि हम चाह रहे हैं कि 20 साल से लेकर 30 साल तक का जो डेट है डेट ऑफ बर्थ का वो यहाँ पे होना चाहिए। तो मैंने चूँकि यहाँ पे सेट कर रखा है पहले से, आप उसको अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। सब कुछ करने के बाद में आप ओके को प्रेस करेंगे। ओके को प्रेस करने के बाद में यहाँ पे जो हमने एज का लिमिट सेट किया है वो यहाँ पे फिक्स हो गया। अब जब कभी भी कोई भी यूज़र यहाँ पे इनपुट करेगा 20 साल से कम उम्र के और 30 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों का, तो यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं करेगा एक्सेल। अब जैसे यहाँ पे उदाहरण के तौर पे एक हम एग्जांपल लेते हैं। जैसे हम चाह रहे हैं यहाँ पे 1 जनवरी, चूँकि हमने जो है 1990 से स्टार्ट किया है, अगर मैं 1989 करता हूँ अगर और एंटर की को प्रेस करता हूँ, क्या यहाँ पे एक मैसेज आ रहा है कि दिस वैल्यू डज नॉट मैच द डाटा वैलिडेशन रिस्ट्रिक्शंस डिफाइंड फॉर दिस सेल। क्योंकि जो भी हमने यहाँ पे डिफाइन कर रखा है, रिस्ट्रिक्शन दे रखा है, उसको ये फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है ना। तो अगर हम जो भी हमने एज लिमिट यहाँ पे दे रखा है, अगर उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हम डाटा को अगर एंटर कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे मैं 1991 करता हूँ और एंटर करता हूँ, देखिए कोई भी एरर मैसेज नहीं आया, ठीक है ना। उस तरीके से यहाँ पे जो है, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ 12वां महीना 25 तारीख और यहाँ पे मैं देता हूँ 1998, ठीक है ना। एंटर करता हूँ, देखिए कोई भी एरर मैसेज नहीं आया। तो मैं क्या करता हूँ, जो बाकी रेस्ट कैंडिडेट जो बचे हुए हैं उनका मैं यहाँ पे डिटेल फिल कर लेता हूँ पहले, फिर उसके बाद में फिर हम लोग आगे देखेंगे। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हमने जो है एज लिमिट के अकॉर्डिंग यहाँ पे अलग अलग कैंडिडेट की एज यहाँ पे हमने मेंशन कर दी है। तो देखिए यहाँ पे कोई भी एरर नहीं बताया है। अब उसी तरीके से यहाँ पे देखिए इंटरव्यू टाइम है। हम चाह रहे हैं कि जो इंटरव्यू की टाइमिंग हो वो सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक ही हो। उससे ना तो पहले कोई आ पाए और ना ही उससे बाद में अगर कोई आता है तो एक्सेल उसको एक्सेप्ट नहीं करे। तो हम यहाँ पे टाइम का लिमिट सेट करना चाहते हैं। तो जिस भी सेल में आपको टाइम का लिमिट सेट करना है, पहले आप उसको सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद में आप जाएंगे डाटा वैलिडेशन में। डाटा वैलिडेशन में यहाँ पे जाएंगे अलाउ में और यहाँ पे टाइम वाले ऑप्शन को चूज करेंगे। उसके बाद में यहाँ पे देखिए डाटा में जाएंगे, यहाँ पे बिटवीन का कमांड यूज़ करेंगे और यहाँ पे स्टार्ट टाइम है। तो मैं चाह रहा हूँ कि स्टार्ट टाइम जो है हमारा वो 10 बजे का हो। तो यहाँ पे हम इस फॉर्मेट को यूज़ करेंगे और चूँकि सुबह में जो 10 बजे का टाइम होता है वो AM का होता है, तो हमने ये दिया। और शाम का जो समय होगा वो होगा 5 बजे का। तो मैं यहाँ पे 5 बजे वाला टाइम का फॉर्मेट में यूज़ करता हूँ यहाँ पे। और चूँकि इवनिंग में PM होता है तो मैं इस फॉर्मेट को यूज़ कर रहा हूँ। करने के बाद में हम यहाँ पे क्या करेंगे, ओके को क्लिक करेंगे।
अब जो यहाँ पे टाइम का लिमिट है वो सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक का ही है। कोई भी यूजर अगर 10 बजे से पहले का टाइम अगर एंटर करना चाहेगा यहाँ पे तो एक्सेल उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये फ़ायदा होता है एक्सेल में कोई भी फॉर्मूला लगाने का। तो ऐसा करते हैं, हम यहाँ पे एक फॉर्मेट देते हैं, सुबह का 9 बजे का फॉर्मेट दे रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। और मैं एक बार एंटर करके दिखाऊंगा कि क्या ये इसको ले रहा है कि नहीं ले रहा है। 9 का हमने यहाँ पे पूरा डिटेल लिख दिया, 9 बजे का। एंटर करता हूँ तो देखिए एंटर करते हैं यहाँ पे वही मैसेज आ रहा है कि ये जो आपने मैं यहाँ पे इनपुट किया है वो डाटा वैलिडेशन के रिस्ट्रिक्शंस को मैच नहीं कर रहा है। तो जब भी यहाँ पे एक्सेल एक्सेप्ट करेगा टाइम को, वो 10 से लेकर शाम को 5 बजे तक ही करेगा। तो यहाँ पे हम इसको एडिटिंग कर लेते हैं, 11 बजे का टाइम देते हैं, एंटर कर देते हैं। देखिए यहाँ पे ये फॉर्मेट जो है इसको एक्सेप्ट किया। उस तरीके से यहाँ पे हम एक 4 बजे का टाइम लिख के देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे मैं 4 बजे का फॉर्मेट यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे इवनिंग में PM होता है। तो मैं यहाँ पे PM लिख के एंटर करता हूँ। देखिए यहाँ पे एक्सेल उसको एक्सेप्ट कर रहा है। उसी तरीके से जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनका टाइम लिमिट जो है, जो भी डाटा वैलिडेशन में हमने टाइम लिमिट को सेट किया है उसी के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे हम अलग अलग लोगों की टाइम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। और डेट ऑफ बर्थ भी जो है हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने आपको डेट और टाइम को सेट करना बताया, और इसके माध्यम से जो है आप कैसे डेट और टाइम को एक लिमिट के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं ताकि यूज़र जो है अलग से कोई डाटा या टाइम को इनपुट ना कर सके। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखते रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास में आती रहे। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलता हूं, तब तक के लिए नमस्कार।